देखिए एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, इसमें विलोपन विधि दे रखा है। ठीक, विलोपन विधि से कैसे हल करता है, देख मुझे मेरे हिसाब से तो विलोपन विधि सबसे आसान लगता है। ठीक है, आप भी एक बार समझ लेंगे, आपको ही सबसे आसान लगेगा। ठीक, कैसे करते हैं, तो हम इसमें एक विलोपन का मतलब ये होता है कि विलुप्त कर देना है, ये विलुप्त हो जाए। ठीक है, देखिए अगर एक्स प्लस वाई है बराबर में 5, ये 2x माइनस 3y दिया है बराबर में 4। देखिए इसमें हम क्या सेम बना सकते हैं, मैंने ऐसा एक्स और वाई दोनों चर के गुणांक जो है सेम बना दें। जैसे यहाँ या तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, या हम इसमें 3 से गुणा कर देते 3y बराबर होगा। हम देखिए आसान तो ये 3y ही कर देते हैं, और हम कहते हैं कि दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ये किया हमने एक से ही रहने दिया, एक से ही गुणा करके। तो जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3x प्लस 3y बराबर में 15। ठीक, इसमें करेंगे तो ये उतना ही रह जाएगा, 2x माइनस में 3y बराबर में 4। ठीक है, देखिए इतना ही रह जाएगा, कुछ नहीं करना है, सीधा से इसको ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो 3y या माइनस 3y ये खत्म अपने आप ही, और 3 2 कितना होता है 5x, 5x बराबर कितना हो जाएगा 15 4 19, यानी कि x का मान जब निकालेंगे तो अपना हो गया 19 बटे में 5। x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 19 बटे में 5। अब x का मान जिसमें रखना, चाहे इसमें समीकरण में रखिए चाहे पहले समीकरण में रखिए। ठीक है, किसी में समीकरण में मान इसका रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो ठीक, रख लेते हैं 19 बटे 5 प्लस वाई बराबर में 5। तो जब y का मान निकालेंगे तो इधर जाके घटेगा, 5 माइनस 19 बटे में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 माइनस 19 बटे में 5, 15 में से 9 गया 6, यानी 6 बटा 5। एक्स वाई का मान कितना आ गया 6 बटा 5, वाई का मान 6 बटे 5 और एक्स का मान 19 बटे 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी समीकरण कर लेते हैं। ये भी देख के बटे वाला देख कर नहीं घबराना है, हो सकता है इधर ही बराबर बन जाए। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 जो है 2y बटे में 3 दिया है इस समीकरण में। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया y बटे में 3। मैं कहूँ कि आप सबसे अच्छा इसी में 2 से गुणा कर दे, समीकरण 2 से गुणा कर दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2y बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ 2y बटे 3 हो जाएगा, इधर वैसे ही रहने देते हैं। तो ये ऊपर वाला क्या समीकरण बन जाएगा, x बटे 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर में -1। इसको करेंगे तो ये 2x माइनस 2y बटे में 3। अब आसानी से गुणा क्या करना है, घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोड़ ही देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जब जोड़ेंगे ये देखिए प्लस हो जाएगा, ये 2y बटे 3 है, ये 2y बटे 3 दोनों क्या है प्लस माइनस में और सेम है, तो ये खत्म हो गया। जब इसको जोड़ेंगे देखिए 2x में x बटे 2 यानी कि उसका आधा है, तो 2 और ये आधे अढ़ाई हो जाएगा, यानी कि 5 2 दुना का 4 1 5x बटे में 2 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 6 में से गया 5, यानी कि x का मान जब निकालेंगे तो 5 दुना के 10 बटे में 5, या उधर से ही कटा सकते थे। कितना निकल के आ गया 2, यानी कि x का मान हमारा आया 2। जब x का मान हमें पता चल गया तो यहाँ से y का मान आसानी से रहेगा, चाहे समीकरण 1 में ही रख लीजिए। देखिए x के जगह पर जो जब 2 रखेंगे तो 2 बटे में 2, ये समीकरण 1 रखिए, समीकरण 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, 2 बटे 2 ये 2y बटे में 3 बराबर में -1, तो 2 से 2 खत्म, ये 1 होगा, 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा निकल के क्या आएगा 2y बटे में 3 बराबर में -2। ये 2 से 2 चाहे तो यहीं से कटा दे, y का मान निकल के आएगा आपका -3। तो x का मान आया 2 और y का मान आया -3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये आपका राइट आंसर, x का मान 2 और y का मान -3। तो विलोपन विधि जो है प्रतिस्थापन विधि से इजी है। ये कौन सा विधि है, इजी विधि है। ठीक है, ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।